लखीमाता कोलियारी में ईसीएल क्लर्क को जान से मारने की धमकी का आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज। लखीमाता कोलियारी में मंगलवार को समय तनाव का माहौल बन गया जब ड्यूटी के दौरान अटेंडेंस ऑफिस में कथित रूप से घुसकर एक व्यक्ति ने ईसीएल कर्मचारी के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। अटेंडेंट क्लर्क सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने अरविंद पासवान के खिलाफ निरसा थाना ईसीएल प्रबंधन को लिखित शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार अरविंद पासवान अपने साथ सबल पासवान और नवल पासवान को लेकर कार्यालय पहुंचे और वहां भय का माहौल बनाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि अरविंद पासवान बिना लाइसेंस के सूद पर पैसे उधार देने का काम करते हैं तथा पिछले लगभग 6 महीनों से फोन और आमने सामने लगातार धमकी दे रहा है। वहीं अरविंद पासवान ने इन आरोपों से जुड़े मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विवाद पुराने पैसों के लेन देन से जुड़ा है। उनके अनुसार उनके दिवंगत पिता बलराम पासवान ने पहले सुरेश कुमार श्रीवास्तव को पैसे उधार दिए थे और वर्तमान विवाद उसी लेन देन का परिणाम है। घटना के बाद सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने निष्पक्ष पुलिस जांच, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तथा कोलियारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में ईसीएल प्रबंधन और निरसा पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। इंडियन न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। क्या कुछ मैटर है इसका? मेरा नाम है सुरेश कुमार श्रीवास्तव। लखीमाता में हाजिरी पद पे काम करते हैं। तो बलराम पासवान, स्वर्गीय बलराम पासवान, उसका बेटा जो अरविंद पासवान जो है, वो बलराम पासवान डेथ करने के बाद क्या मेरे ऑफिस में बराबर यहाँ पे आता था, पूछता था कि फल्ला आदमी कहाँ है, फल्ला आदमी कहाँ है। वो लोग जो भी करे रिकवरी करता था। फिर धीरे धीरे करते करते मेरा पास आया कि मेरा पापा है ना, ऐसा ऐसा बात है, पैसा लिया है, पैसा तुम पापा पैसा दिए हैं तो पैसा हमको दीजिए। बोले हम कोई पैसा तुम्हारे पास से नहीं लिए, और जो लिए थे वो हम उनको दे दिए, दिया गया उनको। और उसके बाद बोलने लगा, नहीं बार बार वो आने लगा, मना करते थे कि मत आओ। तो बोलते थे हम ऑफिस में आके हल्ला करेंगे, आपकी इज्जत खराब कर देंगे, ये कर देंगे। बार बार हम उसको बोले कि मत आओ। फिर भी आता था, हम डर जाते थे। कोई अच्छा पोस्ट पर काम करते हैं तो इज्जत से डर लगता है। फिर कल आया, उस दिन में करीब 12 बजे आकर के हमको इसी तरह से बोलने लगा। जब हम बोले कि हम भी बात नहीं कर सकते, हमको काम करना है यहाँ पर अभी, ठीक है, तो ठीक है हम जाते हैं। चला गया और जाने के बाद फिर क्या किया कि सामने फिर फोन में बात हुआ और उसके बाद हमको माँ लगा कर, बहन लगा करके पूरा गाली दिया। बोला सुबह हम आते हैं हाजिरी घर, तुम्हारा इज्जत हम धजिया उड़ा देंगे, है ना, ये कर देंगे, तुम्हारे को जान से मार देंगे, ये करके हमको पूरा धमकी दिया। जब धमकी दिया तब हम फिर अपना दोस्त लोगों को फ़ोन किया, ऑफिस में जो मेरा है हम लोग फ़ोन किए। फिर जाकर शिकायत हमें केसा थाना में किया है और अपने कंपनी में भी लिख के दे दिया कि हम इस रूम में काम करते हैं। वो अचानक सा वो आकर के रूम में आ जाता है और बोलता है कि हम विजिट कर देंगे। और बोलने के बाद इतना ही नहीं, आज सुबह भी आ गया वो, 2 आदमी को लेकर के आया। आके आने के बाद फिर बोलिए क्या बोलते हैं, साथ में कोई और था? हाँ, 2 आदमी और साथ में। क्या नाम है लड़का का? जो लड़का का नाम है अरविंद पासवान। पापा का नाम? पापा का नाम है उसका स्वर्गीय बलराम पासवान। रहते कहाँ हैं? वो इंदिरा कॉलोनी मुगवा में रहते हैं। और उसके बाद आया, फिर सुबह आ गया तो हम बोले कैसे क्या बात है। तो बोलने लगे, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे थे? हम क्या बोल रहे थे? सच बोल रहे थे। हम जो बोले सच बोले, तुम क्या बोला हमको फ़ोन में, ऐसे बोले। फिर चला गया, बोले ठीक है। फिर आए। क्या काम करते? सूदिया का काम करता है? हाँ, सूद सा काम करता है, और कोलियर करता था। मतलब कोलियर में आकर धमकी भी देता है? हाँ, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वो जो बार बार आके धमकी दे रहा है, छोट मोट का हमको आके बोल रहा था, हमको भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। और भी मजदूरों को धमकी देता होगा? हाँ, बहुत कोई, बहुत से पैसे लिया भी है, धमकी देता है, बहुत कोई बोल देता है, कोई डर से बोलता नहीं है। थाना में शिकायत किया? थाना में क्या बोला? थाने बोले ठीक है हम इसका जाँच करते हैं, करके बोल जाते हैं। आपको क्या कहना है? आपको क्या यही कि हमको परेशान ना करें। हम मेरे ऊपर जो आकर धमकी दे रहा है बार बार, हमको भी ठीक नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। मैंने कितने दिनों से ये 5-6 महीने से हमको टॉर्चर कर रहे हैं। मामला ये है कि सुरेश श्रीवास्तव जी मेरे पिताजी स्वर्गीय बलराम पासवान जी से कुछ पैसा दोस्ताना कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन उनके आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद से उनका कुछ पैसा ड्यू था, तो वही हम मांगने के लिए गए थे सुरेश श्रीवास्तव जी से। तो वो हमको 1 साल से आज टहला रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे। तो इसी सिलसिले में हम कल दिनांक 6 जुलाई को उनके पास गए थे, तो वो बोले कि शाम में हम आपसे बात करेंगे।
तो शाम में वो फ़ोन किए, उसके बाद वो हमको बहुत तरह का बात बोले, गाली गल्लम वगैरह किए। तो किसी का क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है, तो हम भी मुझसे भी निकल गया मुँह से कुछ। तो बस इतना ही बात है, हम उनसे यही करेंगे रिक्वेस्ट कि जो भी मेरा रेस्ट अमाउंट ड्यू है वो कृपया दे दें। तो वहाँ से तो उनसे बोला गया, फिर और लड़का से बोला जा रहा है कि आप जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब बात गलत फिर हो आपका गया। वो लोग का कहना है कि जान से मारने का धमकी दे रहा है, तो आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, ये सब बात गलत है। ये सब अफवाह वाली बात है, ये सब में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि जैसे कि आज 6 महीना पहले से इस सब मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, जाके कोलियरी में धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब बिल्कुल गलत बात है। हम तो 1 साल से बता रहे हैं ना, हम जब पिताजी का देहांत 14 मई 2025 को हुआ है, तब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि अंकल आप दे दीजिए, अंकल जो भी अमाउंट है आप दे दीजिए। वो आज दे देंगे, कल दे देंगे, यही कह करके हम आज 1 साल 1 महीना हो गया पिताजी का डेथ का, लेकिन आज तक वो पेमेंट हमको नहीं किए हैं। ठीक है, जो आप लोग पेमेंट देते हैं, ठीक है, इसका लीगल कुछ है, पेपर है? लीगल मेरे पास है। नहीं, जो आप लोग जो पैसा जैसे और 4-5 लड़का हम लोग को की धमकी देता है पैसा लेके, तो उसके बाद आपका पास लीगल है क्या कि आप पैसा देने के लिए जो एक तो सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? वो सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कोई मदद के तौर पे हमसे मांगा गया था, पिताजी, हम तो पैसा नहीं दिए, पिताजी दिए हैं, तो मदद के तौर पे कोई भी मांगा तो पिताजी दे दिए। आप कोई थोड़ी जानता कि पिताजी के साथ, मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा घटना हो जाएगा। तो मदद को तौर से दिएगा तो लिखित तो ले लेगा भाई। अरे लिखित नहीं लिए तो अब क्या बोलिए, अब क्या करें उसमें हम? अगला किस लिखित आधार नहीं पे आप किया। दिए तो आप हैं? किसी किस आधार पे? अगला हमको एक ब्लैंक चेक साइन करके दिया है, मेरे पास प्रूफ है। आप उसमें सब सही है, आप अब जहाँ सही है, मगर आपको किसी के पास धमकी देना नहीं है। या हम किसी को धमकी नहीं दिए हैं। अगला मेरा पैसा नहीं देना चाहता है तो वो कुछ भी 4 तरह की बात लगा करके बोल रहा है। हम किसी को क्यों धमकी देंगे? हम कौन होते हैं धमकी देने वाला किसी को? अब तो अभी सुबह का हाजिरी बाबू घर में हाजिरी बाबू को बोले कि आप जान से मार देंगे। गलत बात है भैया ये सब। ठीक है, आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार पासवान। पापा का नाम क्या है? स्वर्गीय बलराम पासवान।